सो हे एवरीवन, इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग जी.एन. बर्मन के लिमिट्स के क्वेश्चन नंबर 276 से 280 को देखेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से देख चुके हैं, उनके डिटेल सॉल्यूशन, एंड इसके बाद वाले हम आगे की वीडियोस में देखते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से एंड एक और बात, इन क्वेश्चंस को मैं एलएच रूल से जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस एंड एलएच रूल से तो क्या है कि सिंप्लीफाई हो जाता है क्वेश्चन, वो तो बहुत आसान है लिमिट्स के लिए, बेसिकली इन क्वेश्चंस के लिए खासकर। लेकिन अपन इनको एलएच रूल के अलावा बाकी मेथड से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 276 को देखते हैं। तो इसमें बोला है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एंड ऊपर नीचे हमें क्यूबिक दे रखी है। तो क्यूबिक को फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि अगर आप इसमें डायरेक्टली 1 की वैल्यू डालकर देखोगे तो ये आपको दिखेगा ये है 1 + 1 - 2, है ना। ये 1 + 1 - 2 है, एंड ये हो जाएगा 1 - 1 + 1। तो ये ऊपर नीचे दोनों तरफ 0 बन रहे हैं, तो ये 0/0 टाइप की इनडिटर्मिनेंसी बन रही है बेसिकली, है ना। एंड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हम पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यही लिख लो कि ये 0/0 टाइप की इनडिटर्मिनेंसी है। तो इनडिटर्मिनेंसी से डिटर्मिनेंट फॉर्म में बनाने के लिए हमको इसको सिंप्लीफाई करके कुछ ना कुछ एक फैक्टर आएगा जो हमें कट करना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है कि 1 डालने पर ऊपर भी कट रहे, नीचे भी कट रहे, यानी कि ऊपर वाली क्यूबिक, देखो ये है मेरी ऊपर वाली क्यूबिक x³ + x - 2, ये है मेरी ऊपर वाली क्यूबिक, ठीक है। इसमें 1 डालने पर इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है ना। एक सेकंड रुकना यार, ठीक है। तो 1 डालने पर इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिखने की बजाय मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 इज़ अ फैक्टर, ठीक है। 1 इज़ अ रूट, बेसिकली फैक्टर लिखना गलत हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 इस वाली क्यूबिक का एक रूट है, ठीक है। तो 1 इज़ ए रूट। इसका मतलब क्या हो गया कि x - 1 एक फैक्टर होगा, x - 1 इज़ ए फैक्टर, क्योंकि x = 1 इसका रूट है, x = 1 इसका सोल्यूशन है, तो x - 1 = 0 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, ये बात मुझे पता है। सिमिलरली जो मेरे नीचे वाली क्यूबिक है x³ - x² माइनस का x प्लस का 1, इसके लिए भी 1 इज़ ए रूट, ठीक है। 1 इज़ ए रूट, यानी कि 1 पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है, यानी कि इसके लिए भी x - 1 इज़ ए फैक्टर, ठीक है। x - 1 इसका भी फैक्टर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों क्यूबिक्स को, और तीसरी चीज़ जो मुझे पता है वो ये होता है कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। तो इसको बोलते हैं बेसिकली फैक्टर थ्योरम, है ना। अब इसलिए मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं, जो मेरे पास में ये वाली क्यूबिक है x³ + x - 2, इसको x - 1 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास में क्या आता है, इसको देखो x² से पहले मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये मेरे पास में आया x³ माइनस का x², ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एंड ये कटेगा। सब्ट्रैक्ट करने पर ये आएगा मेरे पास में बेसिकली x² + x, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x² - x, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये बनेगा 2x - 2। डिवाइड करना आई होप तुम्हें आता होगा, 9th क्लास में सिखाते हैं, ठीक है। अब मुझे इससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 2x - 2 ये कट जाएगा, एंड तुम्हारे पास में जो फाइनली तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा वो 0 बचेगा। तो इस पर ये वाली थ्योरम लगाएंगे, जब तुम इस पर ये वाली थ्योरम लगाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि जो x³ + x, बेसिकली ये तुम्हारा डिविडेंड है, ये तुम्हारा डिवाइज़र है, एंड ये तुम्हारा कोशेंट है ना। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ भाई, एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आगे के क्वेश्चंस में नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो x³ + x - 2 तुम्हारा किसके बराबर आ जाएगा, ये तुम्हारा बराबर आ जाएगा डिवाइज़र इंटू कोशेंट x² + x + 2 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 है तो वो लिखो, ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, इसलिए इसको हम नहीं लिखते, सॉरी। अच्छा, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो मैंने इसको बेसिकली जो तुम्हारी क्यूबिक थी उसको फैक्टराइज कर लिया। अब यही सेम चीज़ मैं करूँगा किसके लिए, यही सेम चीज़ मैं करूँगा तुम्हारी दूसरी वाली क्यूबिक के लिए। x - 1 से मैंने डिवाइड किया x³ - x² - x + 1 को, इस वाली क्यूबिक को जो मैंने डिवाइड किया तो सबसे पहले वही x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा x³ माइनस का x², ये बन जाएगा माइनस प्लस, तो ये पूरा कट जाएगा, नीचे आएगा माइनस का x प्लस का 1, इसके लिए माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -x + 1, ये भी पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा ये है x³ माइनस का x² माइनस का x प्लस का 1,
ये बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस जीरो, तो प्लस जीरो लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन को भी खोल लो, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन में खुल जाएगा। अच्छा, और इधर साइड में मेरे पास में बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। ठीक है, तो अब मैं इससे फाइनली जो मेरी लिमिट थी, जो मेरा क्वेश्चन था, उसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ कि वो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, है ना। ऊपर मेरे पास में एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू था, उसकी जगह पर मैं ये वाली चीज़ लिख लेता हूँ। तो ये वाली चीज़ मेरे लिए क्या आ जाएगी, एक्स माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू अपॉन में मेरे पास आ जाएगा नीचे वाली क्यूबी का ये वाला फैक्टर। ठीक है, इस वाले फैक्टर को जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन इंटू में एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस वन। अच्छा, तो ये तो कट जाएगा, देखो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन, ये तुम्हें कटता हुआ दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं ताकि एक ही पेज पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सॉरी भाई। ठीक है, अच्छा हाँ, तो अब इसको क्या लिख सकते हो तुम, एक सेकेंड, सॉरी। अच्छा, इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करोगे, सॉरी यार, थोड़ा जुकाम हो रखा है, तबीयत भी ख़राब है, तुम लोग रिक्वेस्ट कर रही थी इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे। देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एंड ये आ रहा है हमारे पास में। अब तुम इसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू डाल के देख लो, डायरेक्टली वैल्यू डालोगे तो ये वन प्लस टू बाय वन माइनस वन इंटू में वन प्लस वन। ठीक है, तो ये बनेगा टू प्लस वन यानी कि फोर बाई ज़ीरो। ये क्या है, ये तुम्हारी डिटर्मिनेंट फॉर्म है। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों है, काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट होता है। तो भाई फाइनाइट अपॉन ज़ीरो, इसको तुम हमेशा से नॉट डिफाइंड लिखते आए हो, है ना। इसको नॉट डिफाइंड या फिर जनरली हम इसको इन्फिनिटी लिख लेते हैं। इन्फिनिटी का मतलब भी क्या है, जो चीज़ हम डिफाइन नहीं कर सकते, है ना, नॉट डिफाइंड ही हमारी इन्फिनिटी है। तो ये तुम्हारी डिटर्मिनेंट फॉर्म है, यानी कि अब इसमें तुम लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली डाल सकते हो। इसमें डायरेक्टली लिमिट डालोगे तो ये आ जाएगा वन प्लस टू अपॉन में वन माइनस वन इंटू में वन प्लस वन, यानी कि फोर अपॉन ज़ीरो, यानी कि इसका फाइनल आंसर तुम्हारे पास में आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी इसका आंसर है। इन्फिनिटी को नॉट डिफाइंड भी बेसिकली तुम बोल सकते हो, तो वो एक ही बात है, चाहे इन्फिनिटी बोलो चाहे नॉट डिफाइंड बोलो। ठीक है, अच्छा, आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 277। 277 में हम क्या करेंगे, तुम्हें ये दिख रहा होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एंड ये कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले तो मेरे को पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब मेरा बराबर रहता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के। नहीं पता तो आपसे ध्यान रख लो, इसको ऐसे लिखने की बजाय इसको ऐसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, यहाँ से मैं ए माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ। अच्छा, ए माइनस बी को चलो आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे इसको हम, पर ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अभी के लिए इतना ही ध्यान में रख लो। तो इससे मैं वन माइनस एक्स क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, तो मेरे पास में ये वन माइनस एक्स क्यूब लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस एक्स क्यूब की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ ना बेसिकली ए माइनस बी यानी कि वन माइनस एक्स, ए स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर वो वन ही रह गया, प्लस में ए बी के लिए क्या लिखोगे, वन इंटू एक्स तो वो एक्स हो गया, प्लस में एक्स का स्क्वायर, है ना। ये मैं वन माइनस एक्स क्यूब की जगह पर लिख सकता हूँ। तो यही चीज़ वन माइनस एक्स की जगह पर हम लिखेंगे। सबसे पहले तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, वन अपॉन वन माइनस एक्स माइनस ऑफ थ्री अपॉन वन माइनस एक्स क्यूब की जगह पर ये वाला सेम चीज़ कॉपी कर देंगे, वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया एंड इसको ऐसे कर दिया। इसको यार थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, है ना। तुम चाहे 10-15 सेकेंड अभी स्किप कर सकते हो क्योंकि मैं इसी चीज़ को वापस लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके नोट्स वगैरह जिनको चाहिए होते हैं उनको दे देता हूँ। ठीक है, तो तुम लोगों को भी अगर चाहिए हो तो तुम कमेंट कर सकते हो। तो बच्चों ने बोला था कि सर थोड़ा सा आप अच्छे से लिख दिया करो, क्योंकि मैं वरना लिखने पे ध्यान नहीं देता। तो ये आ जाएगा थ्री अपॉन वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अच्छा, तो अब ये आ गया। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसके अंदर तुम आगे एलसीएम ले सकते हो। मुझे दिख रहा है भाई, मैं तो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है, मैं उसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं याद करके आया हूँ क्वेश्चन को। तो ये वन माइनस एक्स एंड ये वन माइनस एक्स है, ये दोनों में कॉमन है,
एंड ये है, तो इसका तुम एलसीएम ले लो। 1 माइनस एक्स को चाहे तुम सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार के लिए ए सब्सटीट्यूट कर दो, तो इसको ऐसा देख लो, ये 1 माइनस ए है, अपॉन में ये 3, इसकी जगह पर बी लिख दो, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम ए बी आएगा ऑफ कोर्स। इधर ए है तो ऊपर बी आ जाएगा, माइनस में 3, इधर ए बी है ही तो 3 का 3 रह जाएगा, तो बस इसका ये एलसीएम हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके जब तुम लिखोगे तो वो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 हमारे पास में है ही, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया जब तुमने तो 1 माइनस एक्स इधर है ही, इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस का 3 अपॉन में 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये तुम्हारे पास में बन गया। सही है, चलो ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे कैसे तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको आगे मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ऊपर मेरे पास में बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2, नीचे है 1 माइनस एक्स, इधर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मेरे पास में पड़ा ही है, ठीक है। इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। अच्छा, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को एक बार साइड में फैक्टराइज करेंगे हम। मेरे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2, इसको मैं फैक्टराइज करूँगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको फैक्टराइज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2, है ना। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 2, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू में x प्लस 2। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को मैंने फैक्टराइज कर लिया, तो ये वाले फैक्टर्स तुम यहाँ पर लिखो x माइनस 1 एक्स प्लस 2 अपॉन में मेरे पास में 1 माइनस एक्स है, उसकी जगह पर x माइनस 1 लिख लिया, एंड इधर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। 1 माइनस एक्स से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, एंड यही इस चीज़ को इंडिटर्मिनेंट बना रहा था, यही चीज़ इस चीज़ को इंडिटर्मिनेंट बना रही थी। अब तुम देख सकते हो, अगर तुम इसके अंदर डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू डालोगे, यानी कि 1 डालोगे, तो ऊपर बनेगा 1 प्लस 2, और नीचे तुम्हारा क्या बन जाएगा, नीचे तुम्हारा बन जाएगा, ऊपर तो बनेगा 1 प्लस 2, नीचे बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 3/3 माइनस का, नीचे माइनस भी तो पड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ अब डिटर्मिनेंट बन गई है। अब ये इंडिटर्मिनेंट नहीं रही, तो इसके अंदर तुम लिमिट की वैल्यू डायरेक्टली डाल सकते हो, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 अपॉन माइनस ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि माइनस का 3/3, यानी कि इसका फाइनल आंसर हो गया तुम्हारे पास में माइनस का 1। तो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, बस इस बेसिक अलजेब्रा यूज़ हो रही है अभी तो इन क्वेश्चंस के अंदर, तो अलजेब्रा आनी चाहिए तुम्हें, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 278 देखेंगे। 278 के अंदर हमें क्या दे रखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, एंड ये कुछ हमें दे रखा है, तो इसको भी सबसे पहले फैक्टराइज कर लेंगे। जो मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2, ये बन जाएगा x माइनस 2 माइनस का 1 x माइनस 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2, इसके फैक्टर बन गए, ठीक है। अच्छा, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 ब्रैकेट में 1/x इंटू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 1/x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे में से x माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 1/x माइनस 2, ठीक है। नीचे बचेगा मेरे पास में 1/x x माइनस 2 माइनस का 1/x माइनस 1, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ, इसको मुझे दिख रहा है कि मुझे इसको क्या कर देना चाहिए, एलसीएम ले लेना चाहिए अंदर, तो ये बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 1/x माइनस 2, अंदर जब मैंने एलसीएम लिया तो ये आ गया x माइनस 1 माइनस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2, अपॉन में मेरे पास में ये पड़ा ही है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/x माइनस 2 मेरे पास में आ गया। ऊपर मेरे पास में क्या बन गया देखना, x माइनस 1 माइनस ऑफ ये मल्टीप्लाई होंगे, अरे भाई साहब, ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसके पूरे के साइड में माइनस पड़े तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ये बन के तुम्हारे पास में x माइनस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। ये मेरे पास में पड़ा है,
इसके बाद में यहाँ पर लिख देंगे भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 1/x-2 तुम्हारे पास में पड़ा ही है। अंदर तुम्हारे पास में बन गया, देखो, x² माइनस का 3x प्लस का 1। मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली तुम्हारा क्या कहते हैं, यही बन रहा है क्या यार, ठीक है, यही बन रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया बेसिकली, मैंने तुम्हारा इसमें से अरे क्या बोल रहा हूँ मैंने क्या किया, इसमें से तुम्हारा माइनस कॉमन ले लिया। तो ये बाहर तुम माइनस लगा दोगे, क्योंकि इधर तुम देख पा रहे होगे ये था तुम्हारे पास में माइनस का x² प्लस का 3, ये था तुम्हारे पास में माइनस x² प्लस का 3x माइनस का 1। इसमें से जब तुम माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा माइनस का x² माइनस का 3x प्लस का 1। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी एंड माइनस ये वाला कॉमन ले लिया, ठीक है। एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं डिटेल में। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में x-1 इंटू में x-2। अच्छा, अब इसको क्या है, अब ये तुम देखो, इसमें अगर तुम वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो जो तुम्हारे पास में इनिशियल चीज़ थी, इनिशियल तुम्हारे पास में ये थी, है ना। इसके अंदर डायरेक्टली अगर तुम x की वैल्यू डालते तो ये दिख रहा होगा, ये बन जाता 2-2, यानी कि ये बन जाता तुम्हारे पास में क्या 1/0, यानी कि इन्फिनिटी। माइनस में इसमें जब तुम x की वैल्यू डालते तो इसका भी फैक्टर 2-2 आता, तो ये भी तुम्हारे पास में इन्फिनिटी बन जाता। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप की इनडिटर्मिनेंसी थी। अब लेकिन अगर तुम इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो इसमें तुम देख सकते हो माइनस का 1 4 माइनस में 3 इंटू 2 प्लस का 1, ठीक है, अपॉन में 2-2 2-1 2-2, है ना, कुछ ऐसा बनेगा। तो ये तो तुम देख सकते हो ये फाइनाइट चीज़ है। 4 - 6 + 1, तो 4 + 1 5 - 2, तो वो ये बेसिकली फाइनाइट चीज़ बनेगी। नीचे तुम्हारे पास में 0 आ रहा है, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि फाइनाइट अपॉन में 0 डिटर्मिनेंट होती है। तो इसके अंदर अब तुम डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हो। तो इसमें कुछ मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ कि ऊपर कुछ फाइनाइट चीज़ आएगी, है ना, नीचे तुम्हारे पास में 0 बन जाएगा। तो फाइनाइट अपॉन 0, यानी कि इसका फाइनल आंसर भी तुम्हारा इन्फिनिटी हो गया, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आई होप इसका सोल्यूशन भी तुम्हें समझ में आया होगा। अच्छा, अभी इस वाले क्वेश्चन को टैकल करते हैं। इस वाले, अच्छा, उसमें मैं ऊपर ये भी लिख देता हूँ कि ये भाई तुम्हारी, भाई साहब ये सब क्या हो रहा है, कि ये तुम्हारी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप की इनडिटर्मिनेंसी है। इसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया तुम्हारे लिए। अच्छा, अब नीचे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 279। इस क्वेश्चन के अंदर हम अगर डायरेक्टली वैल्यू डालेंगे तो ये 1 - 5 + 4, तो ये तो इन्फिनिटी बन गया। एंड ये भी तुम देख पा रहे होगे 1 - 3 + 2, तो ये भी तुम्हारा क्या बन रहा है, इन्फिनिटी। तो ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप की इनडिटर्मिनेंसी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप। तो इसमें भी तुम्हें सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए इसके पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। तो x² - 5x + 4 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 4, ये बन जाएगा x - 4 और x - 1, इसके फैक्टर्स बन गए। मैंने थोड़े से जल्दी बना दिए। एंड इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो ये बन जाएगा x² माइनस का 4x, ये नहीं बनेंगे इसके फैक्टर। इसका फैक्टर आएगा x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2, तो ये बन जाएगा x - 2 एंड x - 1। तुम देख सकते हो 1 डालने पर तो 1 x - 1 तो दोनों का फैक्टर आना ही था, बस 4 और माइनस का 2 ये इनके फैक्टर्स आ गए। अच्छा, अब इनको इनके फैक्टर्स की फॉर्म में पहले तो तोड़ के लिख दो। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, x - 1 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/x - 1, ऊपर आ जाएगा x + 2 अपॉन x - 4 प्लस x - 4 अपॉन x - 2, एंड ये 3 मल्टीप्लाई में पड़ा ही है। इसमें एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना इसके अंदर बहुत आसान रहेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि a - b a + b वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ये x - 1 को इधर ही रखो, इसको उधर भेज दो, तो ये बनेगा 3 × x - 2 × x + 2 प्लस में x - 4 इंटू में x + 4, ये नहीं बन रहा, ये x - 4 है एंड x² - 5x + 4, तो इसके फैक्टर्स यही बन रहे हैं क्या? हाँ, इसके फैक्टर्स यही बन रहे हैं, ठीक है, सही है। तो ये इधर आएगा बेसिकली x - 4 का होल स्क्वायर,
अपॉन में मेरे पास में है 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, कोई नहीं, देख लेंगे। अब इसको तोड़ कर लिख देते, यानी कि अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, खोल लेते हैं पूरे को। तो ये बनेगा एक्स माइनस 1 हो 3 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, तो इसकी जगह पर तो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली प्रॉपर्टी लगाई तो ये बन गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको भी डायरेक्टली खोल कर लिख लेते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 12, प्लस में एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16, माइनस में 2 4 ज़ा 8 एक्स। ऊपर मेरे पास में ये चीज़ बन रही है एंड नीचे मेरे पास में ये चीज़ पड़ी ही है 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 हमारे पास में है ही 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स है, एंड मेरे पास में क्या है 16 माइनस का 12 प्लस का 4 अपॉन में 3 इंटू एक्स माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 4। अच्छा अब मेरे पास में जो ये बन रहा है 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स प्लस 4, 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स प्लस का 4, इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, तो ये कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मुझे पता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है ना, तो ये बन गया 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको इसके बाद में यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास में आ गया फाइनली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एंड क्या है 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे तुम्हारे पास में है एक्स माइनस 1 और क्या क्या है एक्स माइनस 1 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, नीचे तुम्हारे पास में ये सब पड़ा है। अच्छा अब तुम देख सकते हो कि x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया। अब ये चीज़ इनडिटर्मिनेंट नहीं रही, ये सब पूरा झमेला हमने इनडिटर्मिनेंसी हटाने के लिए किया। अब तुम इसमें डायरेक्टली वैल्यू डालोगे तो ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1, तो ऊपर तो 0 बन गया एंड नीचे तुम देख पा रहे हो कुछ फाइनाइट चीज़ आ रही है, तो ये आएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 4, है ना, 0 नहीं बन रहा। बेसिकली सब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है एंड कोई भी चीज़ 0 नहीं है, तो ये 0 नहीं बन रहा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0 अपॉन कुछ फाइनाइट नंबर आ रहा है। ठीक है, फाइनाइट नंबर भी देख लेते हैं क्या आ रहा है, बेसिकली 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4, तो ये फाइनाइट ही तो है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना चाहो तो कर लेना, पर मुझे मेरा आंसर मिल गया लिमिट का कि फाइनल आंसर मेरा 0 है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा 279 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 280 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 280 नंबर क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, इसके लिए हम एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो तुम्हें पूरी लिमिट्स एंड पूरी कैलकुलस में कई जगह पर काम आ सकती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को तुम्हें याद करना है। अगर ये तुम्हें प्रॉपर्टी अभी तक नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, अब से सीख लो। ये बेसिकली तुम्हारी बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टी है ना, बाइनोमियल में तुम पढ़ते हो। ठीक है, क्या चीज़ है ये, अरे भाई ये सब क्या हो रहा है, ठीक है सॉरी, क्या चीज़ है ये बेसिकली, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n की। तो a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर n तुमने पढ़ा होगा, ये बराबर होता है a माइनस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 2 प्लस ऐसे 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 ये चलता जाता है। ठीक है, इंटू में b। हाँ, तो ये चीज़ तुम्हारी ऐसे अब आगे चलती जाती है, लास्ट में तुम्हारा +1 आ जाता है। ठीक है, ये वाली तुम्हारी बेसिकली बाइनोमियल की प्रॉपर्टी ही रहती है। इसी से तुम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड सो ऑन सारी चीज़ें इसी प्रॉपर्टी के दम पर लिखते हो, है ना। ये वाली चीज़ तुम्हारी बेसिक प्रॉपर्टी है जो तुम्हें बाइनोमियल में पढ़ाई जाती है। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी को ऐसे ना लिखने की जगह इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे a टू दी पावर n माइनस 1 लिखा हुआ है तुम्हारा इस वाले क्वेश्चन के अंदर, है ना।
तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम यूज़ करेंगे a टू द पावर n माइनस 1 की। तो b की जगह पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी लिखी ही रहने दो, तुम्हें आगे के लिए ध्यान में रखनी ही चाहिए। तो ये होती है a माइनस बी ए की पावर n माइनस 1 प्लस ए की पावर n माइनस 2 इंटू बी प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट में तुम्हारा b की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी तो है ही, इसको तो ध्यान रखना ही है तुम्हें। इसके आधार पर हम a टू दी पावर n माइनस 1 की प्रॉपर्टी को ऐसे लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा a माइनस 1 इंटू में a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 2, b की जगह पर तो 1 ही है, एंड सो ऑन प्लस में 1, है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर तुम अपने क्वेश्चन पर आए तो x की पावर m माइनस 1 और x की पावर n माइनस 1 को दोनों को इसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर कर अगर मैं लिखूं तो ये तुम्हारे पास में बन जाएगा x माइनस 1, एक्स की पावर m माइनस 1 पर लगा रहा हूँ मैं अभी ये प्रॉपर्टी, तो x माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस x प्लस 1। ठीक है, होल के अपॉन में मेरे पास में है x माइनस 1 इंटू में x की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस x प्लस 1। ये मेरे पास में पड़ा है, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया। अब तुम देख रहे हो ऊपर भी सारी चीज़ ऐड हो रही है, नीचे भी सारी चीज़ ऐड हो रही है, यानी कि इनडिटर्मिनेंसी हट चुकी है। अब ये 0/0 की फॉर्म नहीं, यानी कि अब तुम 1 इसमें डायरेक्ट डाल सकते हो। तो 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 नहीं रहेगा, तो 1 की पावर m माइनस 1। ठीक है, तो वो लिखने का कोई तुक नहीं बनता, तो मैं वो नहीं लिख रहा। अरे भाई साहब, मुझे एक तो इस ऐप को यूज़ करना सीखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो 1 की पावर तो कुछ भी लिखो 1 नहीं रहेगा। तो अब इसके अंदर तुम क्या लिख सकते हो, सीधा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ये बेसिकली तुम्हारे पास में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लिखा हुआ है। पर इसके अंदर एक ट्विस्ट है, कई बच्चे तो इतना लिखने के बाद में काट देते हैं, उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्या बात है कि ये जो चीज़ है तुम्हारे पास में, ये कितनी बार लिखा हुआ है, ये बेसिकली m टाइम्स लिखा हुआ है ना। क्यों m टाइम्स लिखा हुआ है, m माइनस 1 से स्टार्ट हुआ और 1 तक गया। ठीक है, तो ये m टाइम्स लिखा हुआ है, ये भी n माइनस 1 से स्टार्ट हुआ एंड 1 तक गया। ये तो बेसिकली इतनी टर्म्स तो तुम्हारी हो गई n माइनस 1, और ये भी तो एक टर्म है 1, तो ये तुम्हारी टोटल n टर्म्स है। ठीक है, तो ऊपर m टाइम्स 1 लिखा हुआ है, नीचे n टाइम्स 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऊपर है m टाइम्स एंड नीचे है n टाइम्स। तो m टाइम्स 1 क्या हो जाएगा, m ही हो जाएगा भाई, n टाइम्स 1 भी क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर इसलिए m/n आता है। अच्छा, इसको एक दूसरे तरीके से भी तुम प्रूव कर सकते हो, वो होता है लिमिट, मतलब x की जगह पर 1 प्लस h डाल दो या फिर 1 माइनस h डाल दो, एंड उसके बाद में 1 प्लस h टू दी पावर m माइनस 1 या फिर 1 माइनस h टू दी पावर m माइनस 1, उसको उस पर बाइनोमियल लगा सकते हो, जो 1 प्लस एक्स की बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो उससे भी तुम इसको कर सकते हो, वैसे भी आ जाएगा। पर मुझे ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड इसमें तुम्हें ये प्रॉपर्टी बताने का भी स्कोप रह जाता है, क्योंकि आगे भी क्वेश्चंस में हम इसका यूज़ कर लेते हैं, एंड ये तुम्हें आनी भी चाहिए। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 281 से 285 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे।